हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 पर। हम करेंगे आज एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ भी जाते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि कुछ दिया ही नहीं है, करना कैसे है, बट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो स्टेप बाय स्टेप अगर देखोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। इफ सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, वो क्यों पढ़ना जरूरी है वो भी आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n-n², मतलब आपको सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब आपको क्या दिया गया बच्चों, ध्यान से, एस एन इज इक्वल टू में 4n-n², ये आपको क्या है बच्चों, गिवन है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म a1 हमको निकालना है, मतलब ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट दैट इज S1, इन्होंने बता दिया कि वो क्या है, इक्वल टू क्या है, S1 है। जो A1 होगा वही S1 होगा, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब अब आपको निकालना है S2 भी, आपको कोमा S2 भी आपको पता करना है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, मतलब आपको A2 भी निकालना है, ठीक है। अब A2 और S2 इक्वल नहीं है, याद रखना, ठीक है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, मतलब थर्ड मतलब A3, ठीक है। और आपको निकालना होगा A3 एंड A10 और AN, ये सब आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क में सबके सामने क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ, ये आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। समझ गए ना आप लोग क्या करना है, ठीक है। चलिए, Sn इज इक्वल टू 4n-n², ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि A1 जो है बच्चों वो इक्वल होता है S1 के, ठीक है। और जो S2 होता है वो होता है A1 प्लस में A2, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि आप S2 बताओ, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे बोले कोई A2 बताओ, A2 है ना, तो उसमें क्या करना होगा बच्चों, S2 में से S1 को माइनस कर दो। क्या समझे आप, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारी ये एक AP है, 1 2 3 4 एंड 5, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जैसे कि जो ये 1 है, A1 की वैल्यू 1 है तो S1 की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। लेकिन S2 कितना होगा, S2 हमारा हो जाएगा बच्चों, ये 1 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ, ठीक है, क्या बताओ, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि A इज इक्वल टू 1 है तो S1 इज इक्वल टू भी 1 होगा, ठीक है। अब हमारे पास S2 आ गया 3। अब कोई हमसे पूछे सेकंड टर्म क्या है, यानी A2 क्या है, तो क्या होगा, S2 माइनस S1। अब देखो S2 कितना है, 3 है, माइनस, और S1 कितना है, 1 है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो A2 इधर 2 है तो इधर देखो ध्यान से, 2 है ना। समझ में आ गया ये कंसेप्ट। चलिए अब हम लोग इसको यहाँ से, ये वाला पार्ट हो गया एक्स्ट्रा, मतलब समझाने वाला पार्ट, ठीक है। अब हम लोग करेंगे ये वाला, तो एस एन इज इक्वल टू दिया है 4n-n², ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू को रखेंगे 1, ठीक है बच्चों। n की वैल्यू को जब 1 रखेंगे तो S1 इज इक्वल टू में 4 इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वेयर, ठीक है। सो S1 कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 1, तो ये हो जाएगा 4, और सॉरी माइनस है ना, ये प्लस नहीं है, ये माइनस का याद रखना, ठीक है। सो माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, ठीक है। सो S1 हमारे पास में आ जाएगा 3। ये सब एक आपके लिए एग्जांपल है, समझाने के लिए बताया था। असली जो हमारे यहाँ से निकलेगा S1 S2 यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो S1 आ गया 3, ठीक है, ये हो गया S1, ठीक है। मैं इसको यहाँ ब्रैकेट में कर लेता हूँ, ठीक है। S1 आ गया कितना, 3 आ गया, ये हो गया S1, ठीक है। S1 3 है तो आपका जो A1 है वो भी कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। सो जो पहली चीज पूछी थी हमसे वो हमने निकाल दी है, ठीक है। क्लियर है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म ऑफ द, अब हमें निकालना है S2, ठीक है। S2 निकालना, n इज इक्वल टू 2 पुट कर दो। सो S2 इज इक्वल टू में
4 इंटू में आ गया 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में, तो ये हो गया 4 इंटू 2 करेंगे 8 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है, तो 2 टू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। तो S2 कितना आ गया बच्चों, S2 आ गया आपका 4, ठीक है। और अगर आपको A2 निकालना है तो क्या करेंगे, S2 माइनस S1 कर देंगे, ठीक है। सो S2 माइनस S1, सो S2 कितना निकाला था हमने बच्चों, कहा गया 3 निकाला था, S2 निकाला है 4 और माइनस S1 कितना है बच्चों, S1 है आपका 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1। सो A2 की वैल्यू आ गई 1 आ गई, ठीक है। सो आपके पास आपने ये निकाल दिया है, ये भी आ गया है, ठीक है, और S2 भी आ गया है, A2 भी आ गया है, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया, अब आपके पास अगर मैं इसकी AP लिखना चाहूँ तो A1 कितना है, A1 है 3, ठीक है, और A2 कितना है, A2 है 1, ठीक है। ये आ गया आपके पास में। अगर हम इसको A3 भी निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, निकालेंगे अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास D अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड टर्म में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, ये हो गया आपका 2 हो गया माइनस का, ठीक है बच्चों, सही है ना। तो ये आ गया माइनस का 2। अगर हम लोग A3 अब अगर यहाँ निकालना चाहते हैं, सो A3 हम निकाल सकते हैं, क्या होगा फॉर्मूला, A प्लस में n माइनस 1 और ये हो जाएगा D, ठीक है। सो A3 निकाल रहे हैं, याद रखना। सो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू हो जाएगी, ये है A इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो 3 प्लस में n मतलब 3 माइनस 1 और D की वैल्यू है माइनस का 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3 प्लस में 2 माइनस 1 2 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। सो यहाँ से वैल्यू निकलेगी बच्चों, ये प्लस का 3 है और ये प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा तो -1। सो A3 की वैल्यू आ गई है बच्चों -1, ठीक है। और यहाँ पर हमारा A2 आ ही गया था, ये A2 था हमारा, ठीक है। जितना भी आंसर होगा वो सब ब्लॉक में कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास A3 भी आ गया है, A2 भी आ गया है, A10 बचा है, AN बचा है, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास A10 हमको निकालना है। सो A10 के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुटअप कर देंगे, A प्लस में n माइनस 1 और लगा देंगे D, ठीक है। सो A की जगह हम लोग क्या करेंगे बच्चों, A की जगह हम लिखेंगे अपना, हमें क्या पता है 3, हाँ 3 है, ठीक है, प्लस n रखेंगे 10 माइनस 1 और इनटू में आ जाएगा D हमारा कितना -2 है, तो 3 को रखो एज इट इज प्लस 10 माइनस 1 9 और 9 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 18 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको रखेंगे ब्रैकेट में। सो ये प्लस का 3 है, ये माइनस प्लस माइनस रहेगा, माइनस का 18 आ जाएगा, -18 में से 3 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 15, ठीक है बच्चों। सो A10 की वैल्यू आ गई है आपके पास में माइनस का 15। अब हमको निकालना है AN, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। सो निकालेंगे A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है, प्लस n हमको पता ही नहीं है, ठीक है, और D की वैल्यू कितनी है, -2 है, ठीक है। चलो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 प्लस में 2 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अभी मैं ब्रैकेट रखता हूँ, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस का 2 आ जाएगा, साथ में ये n भी रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो 3, ये माइनस प्लस माइनस रहेगा, माइनस का 2n आ जाएगा, ठीक है, प्लस 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 ही रहेगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये 3 प्लस का है, ये प्लस का 2 है तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2n, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर an, ठीक है। तो an की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 माइनस 2n, ठीक है। यही हमको निकालना था, इतनी चीज़ें पूछी थी। A1 कहाँ है, ये रहा, S1 भी ये रहा, S2 ये रहा, A2 ये रहा, यहाँ निकाला हम लोगों ने, A3 ये नीचे देखो -1 है, A10 ये देखो -15 है, और AN यहाँ पर देखो हमने निकाला है, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, कोई परेशानी, कोई डाउट है
तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसको एक तरीका और है करने का, आप चाहो तो ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो, एन की वैल्यू लगा के फिर s-1 ऐसे भी निकाल सकते हो आप वैल्यूज़, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये ईजिएस्ट वे है और ये भी राइट वे है, इससे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स पूरे मिलेंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू डू, ओके, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हुआ, और डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई बात करनी, कोई क्वेश्चन आपका है अगर जो भी पूरे इस चैप्टर में से, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर सारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।